भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना से संघर्ष में भारत की स्फूर्ति काफी अद्भुत रही है। देश के बजट सत्र के संदर्भ में संसद के संयुक्त सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही। देश को स्वतंत्र होकर 75 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि टीकाकरण के कारण कोरोना की रोकथाम एवं उसके नियंत्रण किया जा रहा है। केंद्र सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर महामारी के साथ लड़ रही है। राष्ट्रपति ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि टीकाकरण के क्षेत्र में भारत संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श बनकर खड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को भी टीका लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम तेज रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष की अवधि में 115 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक देकर भारत सभी देशों के सामने आदर्श बनकर खड़ा हुआ है। वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, V.O. चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। राज्य की मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा कि कलाकारों तथा कवियों को गौरव प्रदान करते हुए उनका सम्मान करने का श्रेय केवल राज्य के मुख्यमंत्री KCR को ही प्राप्त है। जनजातीय कल्याण विभाग के तत्वावधान में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहीता सकीनी रामचंद्रैया का भव्य सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में जनजातीय कल्याण विभाग मंत्री सत्यवती राठौड़ सहित राज्य सरकार के सचेतक पिनापाका, विधायक रेगा कांताराव, MLC कविता, सचिव क्रिस्टीना, जनजातीय कल्याण विभाग के कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। డోలు వాయిస్తూ మరి వారు పుట్టిన ఆ ప్రాంత ప్రాచుర్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే విధంగా ప్రయత్నం చేసిన రామచంద్రయ్య గారికి పద్మశ్రీ రావడం, ఒక కోయ బిడ్డకు ఇంత గొప్ప అవకాశం రావడం వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, ఏదైతే ఇక్కడి నుంచి ప్రతిపాదనలు పంపించే క్రమంలో పోయిన సంవత్సరం కనకరాజు గారికి, ఈరోజు రామచంద్రయ్య గారికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పంపించడం, కేంద్రం గుర్తించి అవార్డు ఇవ్వడం చాలా సంతోషం. వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మా గిరిజన బిడ్డలు విలువైన మా జాతి వాళ్ళ సంపద, అంటే గిరిజనులకు ఎలాంటి పండగలు వచ్చినా శుభకార్యాలు వచ్చినా వాళ్ళు ఆ డోలు వాయిస్తూ లేకపోతే నృత్యాలు చేస్తూ నాట్యాలు చేస్తూ, ఇటు లంబాడి కావచ్చు, ఇటు గిరిజన, అటు కోయ బిడ్డలు ఏదొచ్చినా దాన్ని మరి వారి వారి పద్ధతిలో ప్రదర్శించడం అనేది ఒక గొప్ప కళ వాళ్ళలో నిగూఢంగా దాగి ఉంది. ఆ కళలో వారు ఇంత నైపుణ్యాన్ని సాధించి ఈరోజు పద్మశ్రీ వరకు ఎంపిక కావడం అనేది చాలా సంతోషం. గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఈరోజు వారిని ఘనంగా సన్మానం చేసి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी भवन में संसदीय क्षेत्रवारी समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में 17 संसदीय क्षेत्रों से संबद्ध प्रतिनिधि
कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में भाग लिए। इस अवसर पर पेद्दापल्ली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय रामाराव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूर्ण किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मल्लेश गौड़ ने बताया कि सदस्यता दर्जगी के मामले में पेद्दापल्ली क्षेत्र पूरे तेलंगाना में दूसरे स्थान पर है। पेद्दापल्ली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी डाटा विभाग के समन्वयक ईसाम मुजाहिद ने बताया कि 1,06,000 सदस्यता के साथ देश भर में मंचिरियाल प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि अब तक हमें 26,700 सदस्यों के नाम दर्ज किए गए हैं। 9 फरवरी तक हम 50,000 सदस्यों का आंकड़ा पूर्ण कर देंगे। साथ ही आगामी चुनाव में जीत भी हासिल करेंगे। इस अवसर पर रामगुंडम विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक रघुनाथ रेड्डी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ఈ జరిగినటువంటి సమావేశం లోపల రామగుండంలో ఇప్పటి వరకు మేము 259 బూతులకు గాను సుమారుగా 26,704 మెంబర్స్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులుగా చేర్పించడం జరిగింది। అదే కాకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా కలిసి ఠాకూర్ మకర్ సింగ్ గారు నిజవర్గ బాధ్యులు వారి ఆధ్వర్యంలో 50,000 టార్గెట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది। 2,66,000 పైగా సభ్యత్వాలు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్లో నమోదు చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే మొత్తం దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో పెద్దపల్లి పార్లమెంట్లోని మంచిర్యాల నియోజకవర్గం ఉంది। 1,06,000 పైగా సభ్యత్వాలు చేసి మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొక్కిరాల ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు దేశంలోనే రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో తన మంచిర్యాల అసెంబ్లీని ఉంచడం జరిగింది। వీరికి తోడుగా మంచిర్యాల డీసీసీ అధ్యక్షురాలు సురేఖ గారు తన వంతు పాత్ర పోషించడం జరిగింది। మా టార్గెట్ మా ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు మాకు 50,000 టార్గెట్ ఇచ్చారు। దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు 21,500 మెంబర్షిప్ దాకా చేసినాము। దీనికి పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా చాలా సంతోషంగా వ్యక్తం చేశారు। ఇంకా 9వ తారీఖు వరకు టైం ఉంది। మిగతా కొన్ని బూతులలో ఎన్రోల్ చేయాల్సి ఉన్నది। అది చేసేసి మీరు ఉత్సాహంగా పనిచేస్తున్నారు। మీరు తగినంత టైం తీసుకొని రీచ్ చేయాలని కోరడం జరిగింది। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तथा टीआरएस पार्टी दोनों ही निठल्ली पार्टियां हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह दोनों ही पार्टियां तेलंगाना राज्य के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। शर्मिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी और केसीआर दोनों ही एक थान के 2 टुकड़े हैं। मोदी ने राज्य को कुछ नहीं दिया है और केसीआर ने राज्य के लिए जो जुबान दी थी उसे वे निभा नहीं पाए हैं। शर्मिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे, लेकिन आज तक कोई रोजगार नहीं दिया। उल्टे सरकारी उपक्रमों को बेचते हुए उन्हें बंद करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शर्मिला ने बताया कि राज्य में हर एक मकान को 1 रोजगार मुहैया कराने की घोषणा कर चुके केसीआर आज जो लोग नौकरियों पर हैं उन्हीं को उखाड़ फेंक रहे हैं। राज्य को बेरोजगारों का राज्य बनाते जा रहे हैं। शर्मिला ने बताया कि आगामी चुनाव में जनता दोनों ही पार्टियों को अपना मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तथा टीआरएस दोनों को चोर करार दिया। प्रमुख फोटोग्राफर पत्रकार गुड़ीमल्ला भरत भूषण के निधन पर भारतीय जनता पार्टी हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक ईटेला राजेंद्र ने अपनी गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट की। ईटेला राजेंद्र ने दिवंगत फोटोग्राफर चित्रकार भरत भूषण के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि भरत भूषण ने तेलंगाना की संस्कृति एवं परंपराओं के ऐतिहासिक घटकों से विश्व को परिचित कराया था। इस क्षेत्र में भरत भूषण की प्रमुख भूमिका रही है। ईटेला राजेंद्र ने परमपिता परमेश्वर से उनके आत्मा की चिर शांति की कामना करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिजनों के प्रति सांत्वना प्रकट की। हैदराबाद शहर में स्थित प्रगति भवन के आसपास आज तनाव की स्थिति बन गई। मंत्री केटीआर के आदिवासियों के साथ की गई बैठक की भत्सना करते हुए लंबाड़ी समुदाय के लोगों ने प्रगति भवन के घेराव का प्रयास किया। नंगरा लंबाड़ी अधिकार संघर्ष समिति के तत्वावधान में प्रगति भवन के घेराव की कोशिश की गई तो पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया।
पुलिस ने प्रगति भवन पहुंचे सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें गोशामहल पुलिस थाने भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से आक्रोश में आए लंबाड़ा नेताओं ने राज्य में तत्काल जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सरकार से मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य में स्थित जनजातीय तांडों को ग्राम पंचायतों के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। साथ ही इसके लिए आवश्यक निधियां भी आवंटित नहीं की गई कहकर सरकार पर उन्होंने आरोप मढ़ा। लंबाड़ा नेताओं ने कहा कि एजेंसी क्षेत्रों में शासनादेश संख्या 3 को यथावत जारी रखते हुए एजेंसी क्षेत्रों में 100% आरक्षण स्थानीय लोगों को ही उपलब्ध कराने की मांग की। लंबाड़ी नेताओं ने सरकार से मांग की कि लंबाड़ा जाति के लिए संघर्ष किए योद्धा संत सेवालाल महाराज की जयंती के मौके पर 15 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। बोडुप्पल नगर निगम परिधि में हैदराबाद मेट्रो जलापूर्ति पाइपलाइन के फट जाने से वहां भारी मात्रा में पानी सड़कों पर बहने लगा। पेयजल सड़कों पर व्यर्थ में बह जाने से उस क्षेत्र में यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थानीय लोगों ने पेयजलापूर्ति पाइपलाइन फटने की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में सदैव पेयजल पाइपलाइन के फटने तथा रिसाव की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पेयजल व्यर्थ होने का साथ साथ यातायात भी बाधित होता रहता है, जिससे आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में सदैव लोगों तथा वाहनों आदि की भारी भीड़ रहती है। व्यर्थ में बह रहे पानी को देख लोगों ने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन संबंधित अधिकारी काफी देर बाद यहां पहुंचकर मरम्मत के कार्य आरंभ किए। इस पर स्थानीय लोगों ने मांग की कि इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाए। तेलंगाना राज्य में 1 फरवरी से जमीनों के पंजीकरण शुल्क पुनः एक बार बढ़ा दिए गए हैं। नए शुल्क कल से ही लागू होने के प्रबल संभावनाएं हैं। शुल्कों के दाम बढ़ाने से आज आखिरी दिन तहसीलदार कार्यालयों में लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी। पुराने शुल्कों पर पंजीकरण की आज अंतिम तिथि होने से जमीनों आदि की बिक्री तथा खरीदी करने वालों की भीड़ सभी पंजीकरण कार्यालयों पर बढ़ गई। दक्षिण भारतीय राजनीतिक संयुक्त कार्रवाई समिति के चेयरमैन प्रोफेसर गाली विनोद कुमार ने मांग की कि हैदराबाद शहर को झुग्गी झोपड़ी रहित हैदराबाद स्थापित किया जाए। तारनाका स्थित अपने कार्यालय में द्रविड़ प्रजा समिति के तत्वावधान में झुग्गी वासियों के रोजगार संघर्ष पोस्टर का उन्होंने लोकार्पण किया। द्रविड़ प्रजा समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रोफेसर गाली विनोद ने बात करते हुए कहा कि हैदराबाद नगर सहित अन्य शहरों में भी झुग्गी झोपड़ी वासियों की समस्याओं का हल निकालकर सरकार उन लोगों का भी विकास किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकारी ठेका पद्धति एवं आउटसोर्सिंग रोजगारों की इन क्षेत्रों के लोगों को भी सुविधा मुहैया कराई जाए। इस कार्यक्रम में द्रविड़ प्रजा समिति महर्षि संयुक्त कार्रवाई समिति के नेता सुरेश सहित अन्य कई नेता उपस्थित थे। हैदराबाद के जुबली हिल स्थित रोड नंबर 36 पर एक कार ने काफी उत्पात मचाया। तेज रफ्तार से आई एक कार मेट्रो रेल के पिल्लर से टक्कर मार दी और पलटकर बाजू गिर गई। इस हादसे में कार में सवार लोगों को आंशिक चोटें आई। इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्रवाई आरंभ कर दी है। बहादुरपुरा स्थित मंडल राजस्व अधिकारी कार्यालय में चोरों ने काफी उत्पात मचाया। कार्यालय में किसी के न रहते समय दरवाजे पर लगे ताले तोड़कर चोर कार्यालय के भीतर प्रवेश किए। इस घटना की जानकारी मिलते ही एमआरओ कार्यालय के कर्मियों ने पुलिस को जानकारी दी। घटनास्थल पहुंची बहादुरपुरा पुलिस मामला दर्ज कर चोरी की जांच क्लू टीम की मदद से आरंभ कर दी है। पुलिस ने पूरे कार्यालय का जायजा लिया। पुलिस ने संदेह व्यक्त किया है कि चोरों को कुछ कीमती दस्तावेजों की आवश्यकता थी, जिस कारण ही उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य तेलुगु युवा अधिकार प्रतिनिधि बोल्ला रामकृष्णा ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की हरकतों को अब तो रोकना ही चाहिए। स्थानीय विधायक के पुत्र शिवपुरम आए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड नियमों का पालन किए बिना बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकालकर डीजे के साथ पूरे क्षेत्र में घुमा गया है। बोल्ला रामकृष्णा ने इस
जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय एनटी रामाराव की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे ऊपर कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया कहकर फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए कहा कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं? उन्होंने सत्ता पक्ष को पूछा कि आपको कानून नहीं लागू होते हैं और हमें ही कानून लागू होते हैं क्या? रामकृष्णा ने इस प्रकार के कई सवाल करते हुए सत्ता पक्ष के सामने एक प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है।